2025 में उत्तर प्रदेश में एक महाकुंभ का कार्यक्रम होने जा रहा है और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि आंतरिक सुरक्षा पे फोकस करती है, उसने हाल ही में एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट के तहत कुछ बातें आइडेंटिफाई की गई हैं कि इस महाकुंभ के पावन पवित्र अवसर को पाकिस्तान की आईएसआई किस तरीके से डिसरप्ट करने के लिए और डिस्टर्ब करने का एक प्रोग्राम बना रही है। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पर चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट क्या कहती है और भारत ने महाकुंभ के इवेंट को सिक्योर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहली आपको एक चीज़ जो जानने की आवश्यकता है वो ये है कि महाकुंभ के इस पावन पवित्र अवसर को डिस्टर्ब करने के लिए आईएसआई ने 3 पॉइंट्स की एक रणनीति बनाई है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने अपना CIA के साथ मिलकर जिस एसेट को अमेरिका में रखा हुआ है, जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस नाम की एक टेररिस्ट संस्था चलाता है, वो व्यक्ति पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने से रेगुलर बेसिस पर छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके टेलीग्राम पर हर जगह पर प्रचार कर रहा है कि वो महाकुंभ को डिसरप्ट करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट और इस स्टेटमेंट को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी ये चीज़ समझी है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये बात पता चल चुकी है कि अगर सिख फॉर जस्टिस इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट देती है तो उसका एक बहुत बड़ा खमियाजा है। खमियाजा यहाँ पर यह है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, जो सिख फॉर जस्टिस नाम की संगठन को चला रहा है अमेरिका में बैठ के, वो उसके अंडर छोटे छोटे और मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जिसका हेड है रणजीत सिंह नीता, ये व्यक्ति हाल ही में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रखा है पाकिस्तान से लेके नेपाल और बांग्लादेश में गतिविधियों को करने के लिए। तो एक लिंक तो ये है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लिंक ये है कि पाकिस्तान की आईएसआई के तहत दाऊद इब्राहिम ने अपना उत्तर प्रदेश के मॉड्यूल को रीएक्टिवेट कर दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि इस दाऊद इब्राहिम के यूपी मॉड्यूल को रीएक्टिवेट करने के पीछे की रणनीति कुछ ऐसी है कि दाऊद इब्राहिम खास करके जितने भी पेरिफेरल एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पर महाकुंभ के इवेंट्स होंगे, उन एरियाज़ में छोटे छोटे रायट्स करके, छोटे छोटे तनाव पैदा करके, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करके लोगों के अंदर एक डर पैदा करने की रणनीति बना रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट साथ में ये भी कहती है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस हमें जो मिली है उसके तहत इन पेरिफेरल एरियाज़ में सरकार ने सिक्योरिटी और सुरक्षा को एक तरीके से बहुत अग्रेसिव लेवल में बढ़ा दिया है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज की डेट में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, वो है फेक इंडियन करेंसी नोट्स का इस पूरे इलाके में प्रयोग होना। आपको एक चीज़ समझनी है कि इस महाकुंभ के पावन पवित्र अवसर को, जो उत्तर प्रदेश की सरकार के हिसाब से अगर हम एस्टिमेट्स को जानें, तो सरकार का मानना यह है कि लगभग 45 करोड़ पीपल विल कम एंड पार्टिसिपेट इन द महाकुंभ। अगर 45 करोड़ से अधिक लोग इस महाकुंभ के पावन पवित्र अवसर में भाग लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा खरीद फरोख्त होगा, बहुत सारे पैसे का लेन देन होगा। और आईएसआई ने, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की कहती है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर बैठकर इस फेक इंडियन करेंसी नोट्स को एग्जीक्यूट करके उनको बढ़ाने का जो मौका है वो आइडेंटिफाई किया है। अब इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए। अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले दिसंबर के मध्य में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 265 किलोमीटर दूर प्रयागराज से स्थित श्रावस्ती के शहर में एक मदरसे में छापा मारकर वहां से कई करोड़ रुपए फेक करेंसी नोट्स के बरामद किए। इस फेक करेंसी नोट्स के साथ साथ उस मदरसे में कुछ लैपटॉप, कुछ सैटेलाइट फ़ोन्स और फेक इंक भी पाई गई। लैपटॉप्स के अंदर की जब इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने डिकंस्ट्रक्ट किया तो उससे मालूम चला कि ये लोग संपर्क में थे उत्तर प्रदेश में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के लोगों से। आपको याद होगा कि दिसंबर के आखिर के हफ्ते में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ एक स्नैचिंग ऑपरेशन के तहत खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश से भी अरेस्ट किया। इसके साथ साथ भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह भी पता लगाया है कि दाऊद इब्राहिम का एक बहुत ही चहीता व्यक्ति जिसका नाम है यूनुस अंसारी, ये व्यक्ति इस समय नेपाल मॉड्यूल को आईएसआई की तरफ से हैंडल करता है।
ये जो व्यक्ति यूनुस अंसारी है, इसने अपना बेस बीरगंज नेपाल में बनाया हुआ है। बीरगंज नेपाल एक ऐसा इलाका है जहां पर आईएसआई ने छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, जिनकी देखरेख जो है पूरी की पूरी पाकिस्तान की हाई कमीशन जो नेपाल में है वहां से की जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान हाई कमीशन जो नेपाल में है, वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम मज़ार खान है, जो कि एक अटैची है पाकिस्तान हाई कमीशन का, ये व्यक्ति यूनुस अंसारी के साथ बीरगंज की पूरी फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है, जहाँ से ये लोग फेक करेंसी को बनाकर उत्तर प्रदेश में इलीगली स्मगल कर रहे हैं, जिसका प्रयोग महाकुंभ में किया जाएगा। दूसरा, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भी कहती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है रज़ाक मफरानी, ये जो रज़ाक मरफानी है, ये व्यक्ति खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रंजीत सिंह नीता के साथ जुड़ा हुआ है और रंजीत सिंह नीता के साथ मिलकर रज़ाक मरफानी जो है इस समय बहुत ही अग्रेसिव लेवल पर पंजाब और जम्मू रीजन से फेक करेंसी को उत्तर प्रदेश पहुंचा रहा है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हुआ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि फरीना अरशाद नाम की एक अधिकारी, जो कि सेकंड सेक्रेटरी है इस समय पाकिस्तान के हाई कमीशन ढाका में, फरीना अरशाद जो है इस समय अंसारुल बंगला टीम, जमात शिबिर और हिजबुल तहरीर के साथ मिलकर एम्बेसी के थ्रू फेक करेंसी को पहली बात तो ये लोग बढ़ावा देकर बॉर्डर के इस पार पहुंचा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको फेक करेंसी बांग्लादेश में कहाँ से आ रही है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो जहाज़ दुबई से लेकर, कोलालंपुर से लेकर, हांगकांग से लेकर बेसिकली जो बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, इन पीआईए के एयरक्राफ्ट्स के अंदर पहली बात तो फेक करेंसी पहुंचाई जा रही है। और आईबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये सारी की सारी फेक करेंसी जो है सिर्फ पीआईए के एयरक्राफ्ट्स के थ्रू नहीं, बल्कि एक पश्चिम बंगाल के पास स्थित गांव के अंदर, वहां पर बॉर्डर के पास कुछ मदरसों के अंदर से भी ये फेक करेंसी प्रमोट करके पहुंचाई जा रही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कंपनी आइडेंटिफाई करी है जिसका नाम है एसए परिवहन। एसए परिवहन करके जो ये कंपनी है, ये एक कोरियर कंपनी है और ये बांग्लादेश में बेस्ड है। एसए परिवहन कंपनी जो है, इसके तहत बहुत सारे कोरियर्स पहुंचाए जा रहे हैं कोलालंपुर, हांगकांग से लेकर दुबई से। इन कोरियर्स के थ्रू फेक करेंसी आ रही है। तो एक चीज़ तो तय है कि अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को अब अंत में निचोड़ के देखें तो 2-3 पैटर्न बड़े क्लियर मिल रहे हैं। सबसे पहला पैटर्न ये है कि स्पीचेस दे देकर गुरपतवंत सिंह पन्नू एक हिंदू सिख डिवाइड, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स रंजीत सिंह नीता, ये व्यक्ति आईएसआई के बिहाफ पर बीरगंज नेपाल से लेकर बांग्लादेश और जम्मू और पंजाब से लेकर फेक करेंसी को इनफ्लो कर रहे हैं। तीसरा, दाऊद इब्राहिम की तरफ से उत्तर प्रदेश मॉड्यूल को रीएक्टिवेट कर कर पेरिफेरल एरियाज में रायट्स पैदा करना, दंगा फसाद कराना, ये प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने का कार्यक्रम कर रहा है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि इस पूरे महाकुंभ के पावन पवित्र अवसर पर फेक करेंसी को लाकर बढ़ावा देना, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, कोरियर कंपनीज और पाकिस्तान हाई कमीशन के नेपाल और बांग्लादेश में स्थित अधिकारी इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। आखिर में ये मत भूलिएगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई इस पूरे महाकुंभ के पावन पवित्र अवसर से 500 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश में बैठी है कि वो फेक करेंसी नोट्स को यहाँ पर बेसिकली जब यहाँ पर खरीद फरोख्त में उसका एक्सचेंज करे तो उससे 500 करोड़ रुपए जनरेट करे। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के सिम्युलेटेड एक्सपीरियंसेस के तहत ये बात भी समझ आती है कि यदि आईएसआई 500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेती है इस पूरे अवसर के दौरान, तो 500 करोड़ से कल को वो अपने ही भारत के अंदर जिहाद को बढ़ाने के लिए उसके पास एक कैश अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये माइक्रो लेवल पर डिटेल्स, कौन से अधिकारी जिनका नाम मैंने आपके साथ यहाँ पर बताया, क्योंकि इन लोगों तक को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेल्स इतने डीप लेवल की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर चुके हैं तो उसके लिए वो काउंटर मेजर्स भी तैयार कर चुके हैं। निश्चिंत रहिए, महाकुंभ के पावन पवित्र अवसर पर आईएसआई का कोई भी काम संभव नहीं होगा और ये जितनी भी हरकतें वो करने की आस लगाकर बैठी है, एक भी हरकत संभव नहीं हो पाएगी। महाकुंभ एक पावन पवित्र अवसर है, ये बहुत ही सरल तरीके और अच्छे तरीके से होगा और हर एक सनातनी को, हर एक भारतवासी को इस पावन पवित्र के अवसर पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी।
धन्यवाद।